हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का ट्राई दिस, जो पेज नंबर 4 में है। ये जो पेज नंबर है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इससे पहले कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। Write a pair of integers whose sum gives। क्या बोल रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट है, ए बी सी डी ई 5 पार्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, उसमें पेयर बनाने हैं हमें, ठीक है, किसके, इंटीजर्स के, whose sum gives, जिनका सम क्या हो, देखो ए नेगेटिव इंटीजर की टू, ऐसे हमें एक पेयर ऐसा लिखना है यहाँ पे कि अगर उनको हम सम करें, ठीक है, तो वो हमें क्या दे, नेगेटिव आंसर दे। क्या दे, नेगेटिव आंसर दे। यानी कि मुझे यहाँ पे 2 इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं, अगर मैं उनका सम करूँ तो वो यहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू दे। ओके, तो देखिए इंटीजर्स में देखिए नेगेटिव वैल्यू कब आती है, अगर देखिए कोई, जैसे समझो 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, या तो वो दोनों ही नेगेटिव हों, या तो दोनों ही नेगेटिव हों, ठीक है, तो उनका अगर मैं सम करती हूँ तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैंने करा -3 और -5, इनका सम करना है तो ये क्या आएगा, देखो जब हमारे दोनों ही इंटीजर्स, ठीक है, दोनों ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, 5 और 3 8, और साइन आएगा माइनस का, ठीक है। या तो हमारे दोनों ही इंटीजर्स क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है, या देखो एक इंटीजर हो नेगेटिव और एक हो प्लस, लेकिन जो नेगेटिव वाला इंटीजर है ना वो हमारा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि समझो अगर मैं लिखूँ 10, ठीक है, तो ये मुझे लिखना है 8, मतलब 10 से छोटा ही होना चाहिए ये। अगर मैंने यहाँ पे लिखा समझो 15, तो यहाँ पे जो नंबर लिखूंगे 15 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो कोई हमारे पास इंटीजर है जैसे -2, ठीक है, और प्लस का 1, तो इन्हें अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, हमारा माइनस होता है, यानी कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और साइन आता है हमारा माइनस का, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे -10 प्लस का 8, तो फिर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ एक इंटीजर हमारा माइनस का है, एक इंटीजर हमारा प्लस का है, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस होगा, करेंगे माइनस, यानी कि 10 में से 8 गए, क्या आया 2, और साइन आएगा हमारा बड़े का, बड़ा क्या है माइनस, यानी कि -2, ठीक है। तो हम ऐसे जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए, ठीक है, सबका आंसर सेम आए, क्योंकि जरूरी नहीं कोई कुछ इंटीजर लेगा, कोई कुछ इंटीजर लेगा, लेकिन कंडीशन तो 2 ही बनेगी, या तो दोनों इंटीजर हमारे नेगेटिव हो, ठीक है, तब आंसर हमारा आ सकता है माइनस, मतलब उनका सम आ सकता है, या एक इंटीजर माइनस का हो और एक प्लस का हो, लेकिन वो माइनस वाला भी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे हम एक नेगेटिव पेयर लिखना है, देखिए हमें एक पेयर ऐसा लिखना है, पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम ए नेगेटिव इंटीजर, तो कोई सा भी लिख सकते हैं हम, जैसे लिख देंगे -3, ओके, और -5, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं -10 और 8, ओके। तो ये था हमारा ए पार्ट। अब देखिए बी पार्ट में क्या है, ऐसा पेयर लिखना है जिसका सम 0 हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसा कोई 2 पेयर में जो लिखने, ऐसे 2 इंटीजर लिखने हैं तो उनका सम करूँ तो आ जाए 0, तो ऐसा तो क्या होगा, एक ही कंडीशन में हो सकता है, क्या कि जैसे कि समझो अगर मैंने यहाँ पे a लिखा है तो यहाँ पे ये माइनस का a होगा,
ठीक है, या मैंने -a लिखा है तो ये प्लस का a होगा, तभी होगा, ठीक है, या ये इसी कंडीशन में ये हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। यानी कि देखो अगर -3 है, ठीक है, और उसका हमने 3, ये 2 इंटीजर्स हैं, तो इनको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी इंटीजर ले लो आप, -5 + 5 ले लो तो क्या आएगा, 0 आएगा। -6 या +6 ले लो तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। कोई भी इंटीजर ले लो आप, तो इसमें आप कोई भी इंटीजर ले लोगे, जैसे कि ले लेती हूँ मैं अगर -5 और 5 का पेयर, आपको इनका सम करोगे तो 0 आएगा। फिर और कुछ भी ले लो, -6 और 6 का करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अब देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट देखिए क्या है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। अब देखिए ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है, ठीक है, ऐसे इंटीजर्स का हमें पेयर बताना है। अगर मैं उनका सम करूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, उनका सम करूं, तो जो ये वैल्यू आए ना, इन दोनों से छोटी आए, ठीक है। ऐसे इंटीजर्स का पेयर बताना है कि अगर मैं उनका सम करूं तो जो ये वैल्यू आए ये छोटी आए। तो देखिए क्या क्या कर सकती हूँ मैं, देखिए -2 और -5, -2 और -5 इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, -2 और -5 सॉल्व किया तो देखिए दोनों तरफ माइनस का साइन है, दोनों तरफ माइनस का साइन है, दोनों ही इंटीजर में माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे हम, प्लस करते हैं, 5 और 2 7, और साइन किसका आएगा, हमारा बिग वाले का, यानी कि माइनस के आएगा, यानी कि -7, ठीक है। अब बताइए -7 जो है हमारा इन दोनों से छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। देखो पहले 2 से देखते हैं, बताओ -2 बड़ा है या -7, तो हम बोलेंगे -2 बड़ा है, क्योंकि माइनस के साइन में, ठीक है, माइनस के साइन में अगर हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दोनों का ही जैसे माइनस के साइन है ये दोनों, तो जो नंबर जितना छोटा है दिखने में, यानी कि ये 7 से छोटा दिख रहा है ना, लेकिन ये असल में उतना ही बड़ा है। अगर हम 2 नेगेटिव नंबर को कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये जो दिखने में जितना छोटा है, ठीक है, दिखने में जितना छोटा है ये उतना ही बड़ा है, यानी कि हमारा क्या है, -2 क्या है, बड़ा है, यानी कि -2 से तो स्मॉलर हो गया। अब सेम ऐसे ही -5 से देखो, -7 बड़ा है या छोटा है, तो -5 ही बड़ा है। क्यों, क्योंकि दिखने में जो जितना बताओ दिखने में जो छोटा है ना, वो नेगेटिव के साइन में वो बड़ा है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो दिखने में कौन सा छोटा है, 5 छोटा है, तो यानी कि ये -5 हमारा -7 से बड़ा है। तो यानी कि 2 इंटीजर्स हमारे कौन से हो गए, 2 इंटीजर्स हमारे कौन से हो गए, -2 -5। ऐसे हम कोई भी 2 नेगेटिव नंबर ही लेना है। देखो अगर मैं, क्योंकि अगर मैं ले लूँ, अगर एक नेगेटिव ले लूँ और एक पॉजिटिव ले लूँ, जैसे कि ले लिया मैंने 2, तो ले लिया मैंने 2 ले लिया मैंने पॉजिटिव, और ये ले लिया मैंने नेगेटिव, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारा, इसे सॉल्व करते हैं तो -3 आ रहा है, तो -3 आ रहा है, तो ये लेकिन हमारा क्या हो गया, इस वाले से तो ये बड़ा हो गया ना, और हमें ये दोनों से छोटा दिखाना है ना। तो इस क्वेश्चन में हम जो इंटीजर्स लेंगे वो नेगेटिव ही होने चाहिए, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर ही आपका क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर ही आपका क्या होगा, ऐसा होगा कि नेगेटिव इंटीजर से अगर आप दोनों ही इंटीजर नेगेटिव लोगे तभी वो आएगा, उनका जो सम आएगा वो स्मॉलर आएगा दोनों इंटीजर्स से, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। अब हमें ऐसे इंटीजर्स का पेयर लेना है, अगर हम उनका सम करें, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आए ना वो ओनली एक इंटीजर से हमारी छोटी आए, ठीक है, दोनों से नहीं आनी चाहिए, एक इंटीजर से आनी चाहिए। या देखिए फिर अगर मैं यहाँ पेयर ले लूँ -5 और यहाँ ले लूँ 3, तो इनका देखिए सम कितना आ रहा है, ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो देखिए प्लस माइनस क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, यानी कि 5 में से 3 गए 2 और
साइन किसका आएगा, बड़े का, यानी कि माइनस का। अब बताइए -2 हमारा किससे छोटा है? देखिए इन दोनों का कंपैरिजन हमें सिर्फ एक से छोटा चाहिए, दोनों से छोटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो -5 और -2 में कौन सा छोटा है? -5 छोटा है ना, क्योंकि -5 छोटा है, ये क्या है, ये बड़ा है, यानी कि इससे तो नहीं हुआ। और देखिए 3 और -2 में कौन है, 3 बड़ा है ना, यानी कि इससे तो हो गया छोटा, इससे तो हो गया -2 छोटा, और इससे हो गया बड़ा, यानी कि ये हमारा सही बैठेगा पेयर, यानी कि हमारा सही बैठेगा पेयर -5, ठीक है, और प्लस का 3, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दोनों ही माइनस ले लेती तो कंडीशन क्या बन जाती, दोनों से ही छोटा होता, ठीक है। मैं ऐसे याद रखना, अगर हमें दोनों ही इंटीजर से स्मॉलर चाहिए तो दोनों नेगेटिव ही नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ कि एक ही इंटीजर से वो स्मॉलर आए, तो एक नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की, ओके। चलिए ई पार्ट देखेंगे। अब हम ई पार्ट देखिए क्या है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 ऐसे पेयर का सम करना है कि ये जो वैल्यू आए ना दोनों से ही बड़ी आए, तो ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। किसी भी हम पॉजिटिव सम का कोई भी हमें, यानी कि दोनों ही कैसे लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो मैंने लिया 4 और 8, इनका क्या आ गया, 12 आ गया, दोनों इंटीजर से बड़ा है। मैंने लिया 3, ठीक है, मैंने लिया 3 और 2, तो देखो दोनों इंटीजर से बड़ा है ना, तो ये पेयर तो बहुत ही इजी है। तो लिख देंगे जैसे 4 8 लिख लो, ठीक है, या 3 2 लिख लो, ठीक है। इसमें हमारा क्या आएगा, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमें दोनों ही नंबर कैसे लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको साइन बहुत ही सोच समझकर लगाने हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे 2 ऐसे पेयर लिखने हैं, ठीक है, अगर उनका डिफरेंस करें तो यहाँ पे जो आंसर आए ना वो भी नेगेटिव आए, वो भी कैसा आए, नेगेटिव आए। तो यहाँ पे देखिए हम कोई भी देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कोई भी इंटीजर हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखो यहाँ पे जो इंटीजर मैं लिखूंगी, जैसे समझो मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, यहाँ लिखा 4, तो यहाँ पे जो मैं इंटीजर लिखूंगी ना वो कैसा होना चाहिए, होना तो पॉजिटिव ही चाहिए, लेकिन 4 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब ना तो वो 1 हो सकता है, ना 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना वो 0 हो सकता है, ना वो 1 हो सकता है, ना वो 2 हो सकता है, ना 3 और ना ही 4। वो क्या, 4 से बड़ा, यानी कि लिख दूं मैं अगर 7, क्योंकि ये 4 क्या है, क्योंकि 7 क्या है, 4 से बड़ा है, या लिख देती 8, या लिख देती मैं 5, बस शर्त क्या है, 4 से बड़ा होना चाहिए, तब हमारा यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आ सकता है। तो देखो अगर मैंने किया 4 - 7, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 7 में से 4 लेस करेंगे क्या आएगा, 3, और साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या आगे क्या साइन है, माइनस का, हो गया -3, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बनी, यानी कि हमारे अगर ये 4 और 7 इनका डिफरेंस क्या है, क्या आ सकता है हमारा, -3, यानी कि नेगेटिव नंबर आ सकता है, ठीक है। या ऐसा हो, ठीक है, या मैं ले लूँ देखो -8 -1, तो क्या आएगा आंसर, देखिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये -8 ये -1, प्लस माइनस क्या करूँगी मैं, प्लस करूँगी, सॉरी क्या करूँगी, यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, यानी 8 और 1 9, और साइन किसका आएगा, माइनस का, नेगेटिव आंसर आया ना। तो यानी कि ये इंटीजर भी मैं ले सकती हूँ -8 और 1, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है मेरा आंसर ये आया है तो आपका भी ये आएगा, ठीक है। आपको बस ये है 2 पेयर्स ऐसे लेने, पेयर अपने आप लेकर देखना, फिर देखना आपको नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो आप किस तरीके से बना सकते हो,
ठीक है, मैंने इनका बनाया तो इनका भी ये देखो नेगेटिव दे रहा है आंसर, इसका बनाया तो ये भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके चलिए अब बी पार्ट देखिए क्या है। बी पार्ट में क्या है, ऐसा पेयर लिखना है, ऐसे पेयर लिखना है कि अगर मैं उनका डिफरेंस करूं तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसे क्या, सेम वैल्यू ही होगी, क्या होगी, सेम वैल्यू ही होगी। क्योंकि अगर देखो मैं 3 - 3 करती हूँ, ठीक है, डिफरेंस करना है ना, तो 0 आ सकता है। और 5 - 5 करूँ तो 0 आ जाएगा, यानी कि सेम ही होगी, यानी कि पेयर 3 या 3 का, 4 या 4 का। ठीक है, प्लस वाले में क्या था, अपोजिट होना था, सेम प्लस वाले में क्या था आपका, अपोजिट होना था। जैसे कि अगर मैं 3, ठीक है, और -3 करूँ, 4 और -4 करूँ, अपोजिट होना था। लेकिन इस वाले में क्या है, जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो सेम है, या 5 या 5 होना है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू लिख लो। ठीक है, लेकिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखेंगे, सी पार्ट। सी पार्ट देखिए क्या है, एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। अब क्या बोल रहा है, ऐसा पेयर लिखना है कि अगर उनका डिफरेंस करें तो जो वैल्यू आए ना वो दोनों से ही छोटी आए। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसा पेयर लिखना है कि अगर हम माइनस करें तो ये जो है स्मॉलर आना चाहिए। तो देखिए लिख के देखिए, अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिख दूँ, यानी कि दोनों तरफ भी पॉजिटिव वैल्यू लिख दूँ, तो क्या आएगा, देखो 7 में से 7 - 4 कितना आ गया, 3 आ गया। 7 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है। ठीक है, यानी कि ये पेयर हमारा हो सकता है, यानी कि 7 4 हमारा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं कि आपको ना देखो इस क्वेश्चंस के लिए आपको साइन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे -8 और यहाँ पे लिख दूं कोई पॉजिटिव नंबर 5, तो देखिए क्या आएगा, स्मॉलर आ रहा है, दोनों से ही आना चाहिए। ठीक है, ये -8 हो गया, ये -5 हो गया। ठीक है, आंसर क्या आएगा, देखो माइनस माइनस हो गया दोनों तरफ, तो क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा, 8 और 5 13 और माइनस। अब बताइए ये -13 जो है, -13 जो है इससे छोटा है या बड़ा है। देखो -13 जो है इससे 5 से तो छोटा है। ठीक है, इसमें तो कंडीशन में सही हो गया। और -8 से बताओ, -8 बड़ा होगा, -8 बड़ा होगा या -13। तो नेगेटिव के साइन में क्या होता है, मैंने बताया था, नेगेटिव के साइन में जो दिखने में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे भी ये छोटा हो गया, यानी कि ये वाला हमारा ये इंटीजर भी हमारा सही बैठ सकता है, -8 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर 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 देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे ये 2 पेयर बना लिए, इन दोनों ही पेयर्स के डिफरेंस में जो है हमारा जो वैल्यू आ रही है वो दोनों क्या आ रही है, स्मॉलर आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कर करके देखना पड़ेगा। ओके चलिए अब डी पार्ट देखेंगे। पार्ट देखिए, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। अब हमें 2 ऐसे पेयर लेने हैं, अगर मैं उनका डिफरेंस करूं तो ये जो आए ना सिर्फ इन दोनों में से किसी एक में से बड़ा हो। ठीक है, किसी एक में से ही बड़ा हो। लिखा है ए पेयर ऑफ इंटीजर्स, ऐसे पेयर्स लेने हैं हुज डिफरेंस गिव, जिनका डिफरेंस हमें क्या दे, एन इंटीजर, ऐसा इंटीजर दे जो ग्रेटर हो सिर्फ एक से। तो देखिए, तो हमें करके देखना पड़ेगा। अगर मैं लिखती हूँ 10, ठीक है, एक पॉजिटिव रख लिया, ये भी पॉजिटिव ही रख लेती हूँ क्योंकि मिल जाएगा ग्रेटर। हाँ, जब मैं माइनस करूँगी तो मिल जाएगा, एक से ग्रेटर से मुझे एक से ही ग्रेटर चाहिए तो 4 कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने सॉल्व करती हूँ, 10 - 4 कितना आया, 6 आया, नहीं आया, तो मुझे एक से ही ग्रेटर चाहिए था तो इससे ग्रेटर हो गया। बस मुझसे एक इंटीजर पूछा था, मैंने कर दिया। तो इस तरीके से आपको कर करके देखना है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो अब ई पार्ट देखेंगे। ठीक है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स
एंड इंटीजर्स ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अब क्या बोल दिया है, ऐसा पेयर लिखना है कि उनका अगर हम डिफरेंस करें तो जो वैल्यू आए ना, ठीक है, वो इन दोनों से ही बड़ी आए। तो देखो इन दोनों से ही बड़ी आए, तो अगर मैं देखो दोनों से बड़ी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों ही नंबर क्या रखने पड़ेंगे, नेगेटिव रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे, नेगेटिव रखने पड़ेंगे। और नेगेटिव भी कैसे, जो अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है -5 और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो 5 से बड़ा हो। साइन को छोड़ दो, साइन को मत देखो, ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जो 5 से बड़ा हो। यानी कि मैं लिख सकती हूँ -8, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही, अभी कंपैरिजन नहीं बोल रही, होगा तो अगर मैं -5 का करती हूँ और -5 और -8 में बड़ा तो -5 ही होगा। मैं नंबर में बोल रही हूँ, जैसे कि देखो मुझे अब ऐसा चाहिए ना कि यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर आए, तो उसके लिए देखो दोनों ही नंबर मुझे नेगेटिव चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जो भी नंबर लेती हूँ XYZ जो भी नंबर लेती हूँ मुझे, ठीक है, साइन मत देखो, ठीक है, कि चाहिए तो मुझे दोनों ही तरफ नेगेटिव। अभी साइन को नहीं देखते। अगर मैं यहाँ पे समझो 4 लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ 7 लिखना है, मतलब 4 से बड़ा ही नंबर लिखना है, 5 6 7, 4 से छोटा नहीं, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस लगा देती हूँ। अगर अब देखो सॉल्व करो, -4, अब यही देखो यहाँ बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, आंसर आया प्लस माइनस माइनस, यानी कि 7 4 गए 3, और साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या है, ये है। तो अब बताइए -4 से भी, -4 से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, और -7 से भी बड़ा है, यही तो हमें चाहिए था। यानी कि दोनों ही तरफ नेगेटिव नंबर लेने पर हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। इसमें क्या पेयर बन सकता है हमारा, -4 और -7, ठीक है। तो एक पेयर बोला था हमें, हमने बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे ये कंडीशन की फॉलो हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंटीजर्स की काफ़ी अच्छी, साइन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखना इस वाले चैप्टर की, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 4 का ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।